गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर सुषमा नूरिया आ चुके हैं। ऑनलाइन व्यूअर्स हमारे दूध ऐसे पिलाते हैं बच्चे को। देखो आप लोग मिलो, बात करो। कपड़े नहीं होने चाहिए, शॉल देना है, इसके ऊपर कंबल दे दो दिखाने के लिए। हीटर जल रहे होते हैं आजकल, बच्चे को गर्मी हो जाती है। दिखना चाहिए। बोलते रहो आप लोग, आप बोलते रहो। क्वेश्चंस लिखो, मैं अभी जवाब दूंगी सबके। पूछो, पूछ लो, क्या पूछना है। नहीं मतलब 50-50% हो जाता है, काफी रिलैक्स रहता है इससे ना, नर्व्स आपकी रिलैक्स रहती है, आपको इजी फील होता है। पेन जब बिना एपिड्यूरल के कितना था ये बताओ। तो बहुत ज्यादा, बहुत कितना नहीं, कितना जितना मेंसेस में होता है उतना। ना था थोड़ा सा ज्यादा, मतलब पेन तो देखो है नहीं, एक्चुअली मुझे पूरा टाइम पेन रहा नहीं, हाँ। मुझे इतना वो था नहीं। चलो इससे बात करो, इससे बात करो। अब इसकी बर्पिंग कराओ, बर्पिंग कराओ। कैसे? उसको भूख लगी है और हम खा लिए। हाँ हाँ बेटा, शाबाश। ऐसे बर्पिंग करा देंगे यहीं पे। ज़रूरी नहीं है कि आपने कंधे पे ही लगाना है, वो मुश्किल काम लगता है मुझे लगता है ये आसान तरीका है। अपना लेके ऐसे बैठे रहे, आप बेशक सो गए। अब बच्चा वॉमिट करने का डर होता है। सबसे बड़ा मुझे जो बार बार सिखाती हूँ कि बच्चे वॉमिट करते हैं सांस की नली में, जो बीमार होते हैं ना, ये ऐसे अपनी कॉमन सेंस लगाओ कि बच्चा कंफर्टेबल हो। पैर बेशक मोड़ लो, बेशक मोड़ लो, चौकड़ी मार लो, ऐसे मार लो, ऐसे लेटा दो, है ना। चाहे थोड़ा सा साइड कर दो, चाहे अपनी साइड कर दो, आपको देखना है तो। मतलब यहाँ पे भी बर्पिंग हो सकती है। कंधे पे ही हमें स्टैंडर्ड पता है, वो बहुत मुश्किल काम है। कंधे पे होती है, कंधे पे बच्चा दिखता नहीं है और सो नहीं सकते, वो गिर जाएगा। तो उसको स्टेबल करना है ना। या तो बांध लो कंधे पे, तब तो ठीक है। पहाड़ी लोग बच्चे कैसे पालते हैं ना, देखो काम करते करते पालते हैं, सीखो उनसे। चलो अब एक्सरसाइज हो गई है ना। चलो आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ। अब दूसरी बात बताऊंगी, क्वेश्चन भेजो। मैं अभी अपने उस पर क्वेश्चन देखो। पेन में कैसे सांस लेनी, इनसे सीखो। बताया तुम्हें किसी ने? सीधे बैठो, आगे को हो। अब इसको पेन चल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं करनी हमने, जब होगी होगी डिलीवरी। ये क्वेश्चन है आज के पुराने। पेन देना, बैठ जाओ। किसने? अच्छा जाओ, तुम सांस लेना बता दो। सांस लो, जैसे मुंह नहीं बनाओ, स्माइलिंग फेस, ऑडियंस देख रहे हैं तुम्हें। सीधे हो, आगे को हो, पीछे को क्यों, आगे को हो। हाँ, तकिए 2 लगाओ, 3 लगाओ पीछे, पोजीशन सीधी होनी चाहिए। अब सांस भर के और बेबी को दो। जब पेन चल रहे हैं तब की बात हो रही है। कमरा सजाओ, गुब्बारे फुलाओ, ऐसे ना वेट नहीं करो कि होनी रहा। अभी नहीं होना तुम्हारा, कल तक होनी है डिलीवरी, समझ गई? कल तक होनी है डिलीवरी। हाँ, सांस कैसे लेते तुम्हें सिखाई हमने? नहीं। ये लेफ्ट साइड से भरो और सोचो बेबी को जाए, इतनी देर तक लेनी है कि यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अब जबड़ा खोल दो, बस अपने आप निकल जाता है। बस लेनी है, कोई लंबी ले लो, छोटी ले लो, लेनी है। करते क्या है लोग, जब पेन आता है तो क्या करते हैं? अगर हम नहीं सिखाएं तो क्या करोगे? पेन, बहुत पेन, बहुत पेन। सांस लेते ही नहीं है। लेना छोड़ना सीखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डिलीवरी में कुछ भी सीखना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो नेचुरल प्रोसेस है। ये तो अपने आप बेसिक इंस्टिंक्ट होती है। आपको सच में बाद में सांस आएगी, बस आजकल डर के मारे सांस नहीं लेते हैं, इसलिए सिखाना पड़ रहा है। डर जाते हैं, डर जाते हैं। पेन का बड़ा डर अजीब सा बना हुआ है आजकल। वाह, पहली बार कोई साड़ी पहन के आया क्लास में।
फैशन आ गया। हम लोग तो साड़ी पहनते थे छोटे थे तो। अभी भी सब कहते हैं साड़ी पहना करो। हफ्ते में एक दिन तो पहननी चाहिए। अच्छा इससे कहो, ये जो दीवार के पास है ना, ये दीवार वाली बताएगी जिनको रेस्ट बताया। आजकल सबको रेस्ट बताया हुआ है। अब थोड़ा सा कम हो गया। देखो वीडियोस हमारी 1 साल से बन रही है ना कि रेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब क्वेश्चंस नहीं आ रहे रेस्ट वाले इतने। आ जाओ, यहाँ बैठो, तुम बेड पे बैठो। तुम्हें बताऊंगी रजाई के अंदर, पिछली बार भी बताया था ना रजाई में कैसे करनी है। शॉल ओढ़ लो और रजाई में अपनी एक्सरसाइज कर लो। ये इस वक्त कौन सा सैंपल दिया आज? पीपी दिया ना। ब्लड शुगर पीपी देना है। जब क्लास में आते हो नाश्ता करके टाइम नोट कर लेना, उसके 2 घंटे बाद देखना है। आप भी करो उधर, मान लो दीवार के साथ करोगे, कैसे करोगे? बिना दीवार के कैसे करोगे? आज तुमने लेनी क्लास, बोलो जल्दी जल्दी कैसे एक्सरसाइज करनी, सिखाओ औरों को। पहली बार कोई आया है? हाँ सिखाओ इन दोनों को। पास उधर मुंह कर लो, फेस उधर करो, ये बताएगी आपको एक्सरसाइज कैसे करते हैं। यही तो मैंने सिस्टम बना दिया, सब एक दूसरे को सिखाएंगे। एक जना क्यों करे? जो तुमने आज तक सीखा है वो भी तो एक दूसरे से सीखा है ना कि रेस्ट करो रेस्ट करो। वो पिछले जो बहुत काम था पहले, अब से 100 साल पहले या 50 साल पहले जब बहुत काम था लेडीज़ को, तो कहते थे डॉक्टर रेस्ट करो, तो सबने सीख लिया। इंडिया में चीज़ बदलनी हो तो उसको 100 साल लगते हैं। ये तो आजकल मीडिया है तो मुझे लगता है कि उसमें भी रेस्ट हो गया तो फिर तो खाना कैसे हजम होगा? फिर सब एसिडिटी की दवाई लिख रहे हैं। जब कोई कहता है एसिडिटी, मैं तो बिल्कुल दवाई नहीं लिखती हूँ। कारण ढूंढो क्यों हो रही है और उस कारण को दूर करो। अगर मैं 5 दिन की दवाई लिख दूंगी, 5 दिन के बाद भी तो वही चीज़ अगर कारण रहेगा फिर वही चीज़ हो जाएगी। चलो 5 दिन की खा लो, पुराना ठीक कर लो। एक तो अल्कलाइन वाटर मीन्स कि आपने खीरा टमाटर चाहे जूस पियो, घी का जूस पियो, चाहे जूस ऐसे है कि बस निकाला और पी लिया, एकदम से रखना नहीं है उसको। ऐसे ही बात कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, काम कर रहे हो, अपनी एक्सरसाइज चलती रहनी चाहिए। कितने मंथ से? 9th बोला ना, तो पूरा 90 डिग्री तक करो। हाँ अच्छा, वेरी गुड। जब भी कोई शुरू करेगा, चाहे 9th मंथ वाला शुरू करेगा, पहले 30 डिग्री से वार्मिंग करेगा ना। पहले आपको पता है ना, पहले वार्मिंग करते हैं। हाँ हाँ, एक सॉन्ग ऐसे निकल जाएगा, एक सॉन्ग पूरा 3 मिनट ऐसे लेटे लेटे करते रहो। सर्दियों में ये सर्दी स्पेशल है तो वही, लेकिन ये रजाई के अंदर हो सकती है। ठीक है, कान से लगाना है आपने तो नहीं, ये पूरा सीधा करके। हाँ लगेगा, धीरे धीरे लगेगा। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 90 से ज़्यादा जा रहा है, 120 जा रहा है आपका। हाँ बहुत सुंदर। ये जिम जाने वाली लड़की है, इसको रोक के मुश्किल से रखना पड़ता है। मैं जिम चली जाऊँ, जिम चली जाऊँ, यही सवाल होता है। अच्छा ये हो गई 100 टाइम्स तो मिनिमम एक साइड से करनी है। अब दूसरी साइड से, ये नहीं एक ही साइड करें, दोनों साइड करनी है। इतनी सुंदर जिसकी अभी बैठी है ना, बिल्कुल सामने हेड है। हेड फिक्स होना लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता, किसी का पानी छूटने के बाद हेड फिक्स होता है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन निकालो। ठीक है, ऐसे कर लो, तकिए पे से रख लो, जैसे अच्छा लगता है। बस हमें ये नीचे वाला जॉइंट खोलना है। हमारा सारा पर्पस क्या है, ये हमारा एंगल बड़ा होना चाहिए, हमारा बेबी आराम से निकल जाए। अगर ये एंगल छोटा होगा तो बेबी दब दब के निकलेगा किसी तरह से। यही क्वेश्चन है। एक ये भी और फोन में भी आया कि 8th मंथ है, स्पॉटिंग हो रही है, ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है। अच्छा, एक तो चुकंदर में खिला रही है, चुकंदर का रंग भी आता है, यूरिन में आता है और वो पैंटी को लग जाता है, आता है ना, वो पैंटी को लग जाता है। तो अल्ट्रासाउंड तो खैर कराना पड़ेगा, ऐसे नहीं मैं फ़ोन पे बता सकती, उसको कलर को देखना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड कराओ कि स्पॉटिंग बाहर ही बाहर है, अंदर तो नहीं है। कई बार इंटरकोर्स से हो जाते हैं, कई बार कोई दवाई चल रही होती है वो छोड़ देते हैं, उससे बहुत हो रही है आजकल। रोकने की दवाई चलाते हैं, फिर जब तुम छोड़ गए या भूल भी गए एक दिन तो भी स्पॉटिंग हो जाती है। अब आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। क्या नाम है उसका? जो एस्प्रिन 81 टैबलेट दी है और बोला है कि डिलीवरी ना हो जाए तब तक नहीं। ये 9th मंथ में छोड़नी है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। और आपने खा रहे हो और एकदम से डिलीवरी होगी, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। 50 कर दो। 9th मंथ में तो हमें कोई रोकना ही नहीं ना, बच्चे को निकलता निकले, ना ही इससे रुकता है। इससे ब्लीडिंग, खून जो पतला नहीं होता, पतला होता है, पतला होने के नुकसान भी है, खाली फायदा नहीं है।
देखने से बहुत थैंक यू। टेस्ट कराए बिना लगवा सकते, यस कमी होता है और ये डेली डोज ही रिलीज होती है, ये नहीं कि सारा इकट्ठा रिलीज हो जाएगा। अगर एक दिन आप ज़्यादा धूप में रह लोगे तो क्या ही साइड इफेक्ट हो जाएगा, वैसे ही समझ लो कि एक दिन हम सारा दिन धूप में रह लिए, एक्स्ट्रा डोज मिल गई, जो थी हमारे अंदर वो तो थी। कंसीविंग के लिए कोई मेडिसिन, रीजन ढूंढो, थायराइड, शुगर रीजन हस्बैंड के, खासकर हस्बैंड के ज़्यादा 60% जो रीज़न है वो हस्बैंड में होता है आजकल, क्योंकि उनका स्मोकिंग, उनका खिलाते हम बहुत है हस्बैंड को अच्छे से, उनका शुगर ज़्यादा होता है और विटामिन डी कम होता है ऑफिस जॉब वालों का। तो ये 3 चीज़ें, और वाइफ का जो है थायराइड, शुगर, थायराइड बहुत कॉमन है लड़कियों में, ये टेस्ट कराओ और मुझे कॉल करो। ऐसे तो नहीं बता सकते, गलत भी हो जाता है। अगर मैं, ये नहीं है कि बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम है, जितना बता सकती हूँ उतना मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। 26 नवंबर में यूरिन टेस्ट इज पॉजिटिव, अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में शो नहीं कर रहा करेगा। आपने बीटा एससीजी करा लो, क्योंकि कई बार ट्यूब में होता है, और अल्ट्रासाउंड फॉर टू रूल आउट एक्टोपिक होता है, कई बार ट्यूब में होती है, छिपी हुई होती है, दिखती नहीं है। तो बीटा एससीजी जो है, यूरिन टेस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक ही चीज़ है, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन बीटा एससीजी लेवल बताएगा। आज 1000, कल 1200, 1400, 1600 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो आज कराएंगे, फिर नेक्स्ट एक दिन छोड़ के, आफ्टर 1 डे 2 डे मतलब। वेरी गुड, थैंक यू। विटामिन से इन्फ्लेमेशन कम होती है, यस। पूरी बॉडी जो है ना तड़फ रही है, जैसे आप मनी प्लांट को अंदर रख दो 2-3 दिन, 1 हफ्ता, फिर देखो उसकी हालत, वही हमारी हो रही है, हस्बैंड की वही हो रही है। उनके स्पर्म तो बिल्कुल सूख जैसे हो गए कि चार्ज ही नहीं है, उनमें एनर्जी चाहिए होती है पेनिट्रेट करने के लिए, उन्होंने एग के अंदर घुसना है। 9th मंथ में नींद की गोली खा सकते हैं? 4-5 दिन से नींद नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, स्टमक टाइट हो जाता दिखवाना पड़ेगा। हाँ, ये 9th मंथ में ब्रैक्सटन हिक्स फिनोबार्बिटोन ये मेडिसिन ले सकते हो। 60 मिलीग्राम 4 दिन लोगे तो आपको नींद आने का पैटर्न बन जाएगा। और दिन में नहीं सोना, मूवी देख के आओ दिन में। एक्सरसाइज करो सर, नहीं नींद आती। कफ की दिक्कत होती है? बिल्कुल नहीं, कफ की दिक्कत नहीं होती। एक लैक्टोज फ्री आता है और इलायची डाल लो, मिल्क आता है बहुत अच्छा अमूल का, टेट्रा पैक, और लौंग इलायची डाल लो, गरम करके लौंग इलायची डालो, उसमें बादाम काजू डालो। ये तो बिल्कुल ठंडा रहता ही नहीं, दूध तो गर्म हो जाता है। उबलते दूध में डालो, गाजर का हलवा बना लो बिना चीनी के, किशमिश डाल के, बादाम डाल के। दूध तो पीना ही पड़ेगा, सुबह शाम। आधा किलो दूध नहीं पियेंगे सब बाल झड़ जाएंगे, बच्चे की बोन नहीं बनेगी, विटामिन डी हमारा रखा रह जाएगा, बिना कैल्शियम के, प्रोटीन के बोन नहीं बना पाएगा। 27 हफ्ते पे एचबी तो हमेशा ही 12 ग्राम होना चाहिए। 12 नहीं हो डॉक्टर की आफत कर दो, बढ़ क्यों नहीं रहा। सीरम आयरन कराओ, आयरन बॉडी में कम है, B12 कम है, या एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस आपकी बॉडी में एक बन ही नहीं सकता है। ऐसी भी वो ये 1 in 1000 है, बहुत रेयर है, ये है कॉमन। तो आयरन B12 की कमी बड़ी कॉमन है। आयरन की गोली लिख देते हैं, आयरन की गोली तो हम लिख देते हैं, B12 नहीं लिखते। अब मैंने रूटीन बनाया है कि टैबलेट Mi-12 सबको लिखना है, मतलब जिसका 12 नहीं है उसने Mi-12 खाना है, Mi-12 खाना है जिसका 12 नहीं है। HB जिसका 12 ग्राम नहीं है उसने Mi-12 खानी ही खानी है टैबलेट। HB जिसका, आज नया वो स्लोगन बन गया, HB जिसका 12 नहीं है उसको B12 खानी है। Mi-12 तो नाम है टैबलेट वैसे, और इसका इंजेक्शन और भी ज़्यादा इफेक्टिव है, ऑप्टीन्यूरो। ये इंजेक्शन हर हफ्ते लगवाओ, 4 लगेंगे। अगर B12 की कमी है तो HB बढ़ना शुरू हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हमने और आगे टेस्ट करा। 12 हो जाए तो ये महंगे टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। सीरम आयरन महंगा होता है, HB इलेक्ट्रोसिस महंगा होता है। थैंक यू, राधे राधे। 34 वीक में कराना नहीं है, प्रीमेच्योर बेबी हो जाएगा। रीज़न एक जगह और दिखाओ, मेडिकल कॉलेज में जाके ओपिनियन लेके आया करो जब आपको कुछ ठीक नहीं लगे तो। ये बता दिया है अरुणा, एक बार देखो, कॉल करो हमें 9815681807। एक दूसरा नंबर याद है 66 वाला, 6, वो तो ऑनलाइन के लिए। एक बार कॉल करो 4 बजे,
मिस कॉल करना, मिस कॉल से ज़्यादा जल्दी बात होती है। आपने बस रेड लाइन आती है ना, हमारा रेड लिखा हुआ आता है मिस कॉल का, तो एक मैडम आती है वो सारी मिस कॉल को कॉल बैक करती है। जिसका कोई उठा लेगा वो तो चाहे ना करें, लेकिन जो मिस कॉल होगी ना, मिस कॉल समझते हैं ना, मिस कॉल ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि इतनी कॉल आती हैं दिन में, 100 कॉल आती हैं कम से कम एक फ़ोन पे। तो अगर हम काम वाम में लग जाते हैं या नहीं, कई बार थक जाते हैं, ये अब स्टाफ ही है ना, गप्पे मारने लगे, चार्जर पे लगा दिया, तो मिस कॉल तो रहती है। वो स्पेशली इसलिए मैंने अलग से रखी हुई है। वो 3 बजे आती हैं और सारी मिस कॉल से बात करती हैं। फालतू के भी आते हैं, ये समझो, यहाँ पे फालतू के फ़ोन भी आते हैं। मैडम व्हाट्सएप पे आ जाओ, इन लड़कियों को बेचारी को तंग करते हैं, तो कई बार ये खींच के रख देते हैं फ़ोन। अब वो मिस कॉल तो नहीं ना कोई परेशान करेगा, वो तो फिर पूजा मैम ही करेंगी, पूजा मैम को तो कोई परेशान करेगा नहीं। प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, 3 साल हो गए हैं। कॉल करो, अभी नंबर दिया है। मैम प्लीज़ फाइब्रॉइड पे भी वीडियो बनाइए। हाँ, फाइब्रॉइड कुछ नहीं कहते हैं ना, तो ये प्रेगनेंसी, ये ऐसा एक लॉन में जैसे एक पत्थर पड़ा है। अब बाकी लॉन तो यूज़ करो पहले। अगर कभी अबॉर्शन हो जाएगा बाई चांस, यहीं पे प्रेगनेंसी हो गई इसी जगह पे, क्योंकि प्रेगनेंसी ऐसी होती है आके जैसे हवा के झोंके से बीज कहीं भी गिर सकता है ना। अच्छी जगह पे पत्थर पे गिर गया तो वेस्ट ही होना है उसने, लेकिन अगले महीने तो नहीं ना हर बार वहीं पे गिरेगा। एक तो फाइब्रॉइड, ये अंदर वाला फाइब्रॉइड, और एक होता है सब सीरियस, बाहर होता है वो तो कुछ ही नहीं कहता, उससे थोड़ी बहुत हो सकता है प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। और इसका भी है कि 4-5 सेंटीमीटर, आजकल मिलीमीटर में 50 मिलीमीटर तक तो कोई छोटा ही माना जाता है। इससे बड़ा हो तब निकालने की बात है, और दिखाना पड़ेगा, एक दूसरी जगह दिखा के। और मेडिकल कॉलेज में जाया करो, इस मतलब ओपिनियन लेके आओ, उसके बाद फिर चाहे ये ट्रीटमेंट कहीं भी करा लो। क्या हरदोई में रहती हूँ, प्लीज़ फाइब्रॉइड पे आगे चलो। ये सेम ही है, दोनों क्वेश्चन निकालना। प्रेगनेंसी में एस्पिरिन, हाँ एस्पिरिन का कोई रोल नहीं है जब तक एप्ला पॉजिटिव ना आए। एप्ला पॉजिटिव आना चाहिए, डॉक्टर लाल पैच से कराओ। एप्ला प्रोफाइल 5000 का होता है, लेकिन अगर एक आधा अबॉर्शन है फिर नहीं कराना और ना ही खानी है। 3 हो फिर कराते हैं अपना। रूल तो 3 का है, चलो 2 के बाद करा लो। और थायराइड, शुगर, बाकी रीजन सारे कुछ निकल नहीं रहा, तब वो सोचो ना, अगर थायराइड निकल गया तो थायराइड ही होगा, शुगर निकल गया तो शुगर ही होगा, फिर एक ही बॉडी में सारे थोड़ी चीज होगी, विटामिन डी होगा, प्रोलैक्टिन होगा, ये 4 तो पहले ठीक करो। अगर ये ठीक हो गए उसके बाद भी 6 साइकिल दो अपने, हर महीने 15% चांस होते हैं प्रेगनेंसी होने के। देखो वो सिखा रही है। तुम्हारा तो ऑनलाइन नंबर दे दो, सबको सिखाती रहना। आओ बताओ, ऑनलाइन सिखाना काम शुरू करो, बहुत अच्छा, क्योंकि जो खुद ही जिम जाने वाला है ना, जिससे रुका नहीं जाता, वो मोटिवेट करने के लिए भी अच्छा है। आफ्टर 5 years मैरिज को हो गए हैं, कंसीव नहीं हो पा रहा है, होगा रानी, मेरे को दिखाओ। आ जाओ, अपना नंबर लिखो, आएंगी, करोगी काम? हाँ, जैसे चांदना मैम करते आपको भी बना देंगे। वो तो सबको ना उनका टाइम फिक्स है, वो 6 बजे कराती है। अगर किसी ने 12 बजे करना है, जैसे आप लोगों को तो 12 बजे कन्वीनियंट है, फ्री होते हैं हम, सानिया, तो 12 बजे किसी ने करना है दोपहर को, तो ये सानिया को कॉल करो। बस हो गया। नहीं, प्रतिभा सिंह 10.4 है, ये तो मैंने बहुत बना रही हूँ। मुझे HP के लिए तो जो हल्ला मचाओ, हर हफ्ते एवरी वीक आपने टेस्ट कराना है। अगर HP कम HP नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा? या तो डाइट गलत है या कुछ अंदर और चीज़ की ऐसी कमी है जो आप पूरी समझ नहीं पा रहे हो। इवन विटामिन डी की कमी में खून भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं होगा काम। विटामिन डी का इंजेक्शन लगवाओ, थायराइड शुगर टेस्ट कराओ। 6 लाख का 6 मंथ चलता है, 1 महीने में 1 लाख यूनिट चाहिए होता है, तो डेली का पड़ा 3000 यूनिट, 4000 चाहिए होता है। थोड़ा बहुत फिर भी धूप में रहना है। कफ में मिल्क ले सकते हैं? हाँ, अभी मैंने बता दिया, ये हो गया। चलो अब लेवल 2 करेंगे हम। लेवल 2 आ जाओ, यहाँ आके कराओ, सामने बैठ के। लेवल 2 इसको देखते जाओ, आप करते जाओ। किसी को रेस्ट तो नहीं बताया ना, मैं तो साल में 1 को रेस्ट बताती हूँ। रेस्ट होता है काम काम करो, काम करो, काम करो। फ्रॉक पोजीशन, ऐसे बैठो और जितना स्प्लिट करो दोनों पैरों को,
जितना खुले ये इसके हमारे बाहर जाना चाहिए। हाँ हाँ झुक, हाँ जैसे थक जाते हैं ना तो झुक जाओ, ऐसे थक जाते हैं तो ऐसे झुक जाओ, फिर वापस आ जाओ। पैर पे जोर पड़ता है ना, पैर मुड़ता है तो वापस आ जाओ। एक इसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे आगे जाते हैं, पता है क्या है, एक तरीका है यहाँ पे धीरे धीरे चलो आगे, एक धीरे धीरे आगे जाओ। धीरे धीरे आगे जाओ, देखो इसको कैसे करिए। हाँ अब वापस आओ, जितना आगे जा सकते हो अब वापस आओ। छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे टाइम लगा के। हाँ ये नई बन गई एक्सरसाइज कि वो आपके बैक का हर पोर्शन धीरे धीरे जा रहा है, झटके से नहीं हो रहा ना, झटका नहीं होना चाहिए। इस जिम वालों को नहीं फर्क पड़ता इनकी कमर दिख जाए तो। ठीक है, अच्छा लग रहा है। इसमें कमर दबाओ, अगर किसी को दर्द है तो इसमें हस्बैंड का हाथ लगते ही कमर ठीक हो जाती है। हाथ लगने की अलग ही बात है, अगर है हाँ ऐसे करो, हाँ करो ऐसे करो, कमर ठीक, दर्द ठीक हो जाता है। क्योंकि आप जब सीधे लेटे हो तो कमर पे फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है जो, और नमक कम करना है जिसको कमर दर्द हो रही है। घी चीनी नमक वैसे भी कम ही खाना है, कम ही खाना है, सर्दियों में बिल्कुल नहीं। हाँ विटामिन डी लग गया, बैक पेन रहता है। हाँ। बैक की एक सीधे लेट के भी है, कमर उठा के नीचे हॉट वाटर बॉटल रखो, अभी विटामिन डी लगा है। नमक कम करो, नमक से हड्डियां खुल जाती हैं, आयुर्वेदिक की किताबों में भी लिखा है। मैं तो उसका, अगर कोई सही बात लिखी हो मैं तो उसका फायदा उठाना चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ आयुर्वेदिक बोला बंदा मान जाता है। ऐसे दिमाग में हो गया आयुर्वेदिक सेफ है। आयुर्वेदिक सेफ क्या, या तो बीमारी है ही नहीं, और है तो उसकी दवाई एलोपैथी वालों ने ढूंढ ली है। आयुर्वेदी में है और वो छोड़ देंगे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, उसका बना लेंगे ना, समझ लेंगे ना इसमें क्या चीज़ है। तो 300 साल से यही हो रहा है, जितनी पुरानी मेडिसिन है सब में से क्या काम का है और क्या काम का नहीं है, छटाई कर लिए। पहले तो पहिया था, अब पहिया को हम ये नहीं कह सकते, वो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन आज तो हवाई जहाज बन गया ना, अब तो नहीं कोई बैलगाड़ी से जा रहा। तो वो एक ओरिजिन था चीज़ का, अब उसकी स्टडीज ही नहीं हो पा रही हैं, हो ही नहीं पा रही हैं। और जैसे हो रही है वहाँ पे कोई मुझे दिक्कत नहीं आ रही है। मुझे तो एक बार भी लाइफ में ऐसे नहीं हुआ कि मरीज ठीक नहीं हुआ और आयुर्वेदिक से ठीक। स्टीरॉयड वाले ज़रूर हो जाते हैं ठीक, जिनको स्टीरॉयड से ठीक होते हैं, और सीजनल चीज़ें होती हैं, अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। आप बोल दो भाई आप ठीक हो जाओगे, कोई नहीं दवाई खा लो, तो ही आप ठीक हो जाते हैं। एलोपैथी वालों की क्या प्रॉब्लम है, वो एक नाम दे देते हैं और वो जाके आप गूगल पे पढ़ देते हो। हमें ज़रूरी होता है कि ऊपर डायग्नोसिस लिखना है, हमने लिख दिया सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अब उसने पढ़ लिया सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मान के बैठ गए सर्वाइकल। हम ये ना करते, आप आते कंप्लेन बताते, दवाई लिख देते, हाँ जी ठीक हो जाओगे, आप ठीक भी हो जाते। तो ये मैं दोनों का बैलेंस कर रही हूँ अब, कि आपको बताना है लेकिन साथ ही बताना है कि ये माइल्ड फॉर्म भी होती है किसी चीज़ की और एक्सट्रीम फॉर्म भी होती है। अब ग्रेडिंग तो नहीं ना कोई बताता कि आपको 5% सर्वाइकल है या 95% सर्वाइकल है। कई बार डिजीज जो होती है वो 5% होती है, मसल पुल होता है सिर्फ। ज़्यादातर यंग एज में कोई बीमारी नहीं होती। अभी जब मैंने शुरू करी प्रैक्टिस में तो परेशान हो गई, मैंने कहा कोई बीमार तो आता ही नहीं है प्राइवेट प्रैक्टिस में, तो पढ़ाई लिखाई सारी वेस्ट ही हो गई। अब उसी में मरीज उनको बनाए जो वो किया नहीं। लेकिन अब 20 साल बाद क्या हो रहा है कि वो जेन्युइन सी प्रॉब्लम लगने लगी कि इसी को सॉल्व करनी है भाई, जो उनकी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। अगर इसको नहीं सॉल्व करेंगे तो बीमारी बन जाएगी। तो मुझे प्रिवेंशन में इंटरेस्ट आने लगा अब, कि बीमारियां प्रिवेंट करना भी एक काम है, आपको समझा के। अगर एक्सरसाइज नहीं कराऊंगी तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। हमने बड़े बड़े ऑपरेशन सीख लिए, अब जब हमें नहीं करने को मिलता तो हमें लगता है हमारी पढ़ाई वेस्ट होगी। फिर धीरे धीरे समझ आ रहा है कि नहीं, ग्राउंड लेवल पे काम करना भी बहुत ज़रूरी है। जिसको ज़रूरत है उसी को सिजेरियन हो गई, ये तो नहीं हमने सीख लिया तो सबका हो। चलो और बताओ, अब खड़े होके बताओ। लेवल 2 खड़े होके करते ना, लेटे लेटे लेवल 1 हो जाती है। ये सीसॉ वाली गाना लगाओ, कितने चलिए, बड़ा अच्छा गाना लगाया। एक ही क्वेश्चन बताना, पेशेंट AFI 20 to 30 सेंटीमीटर, ये शुगर नॉर्मल है, थायराइड खा रहे हैं 50 mcg, SD रेशो 4.7 है। 4.7 तो होती नहीं SD रेशो। मुझे भेजो भाई, अल्ट्रासाउंड विद डॉपलर स्टडी करा के
और मेरे पर्चे पे कराओ। एक दूसरे के साथ नहीं नहीं, पकड़ के करो। हाँ हस्बैंड आ जाओ। किथे चलिए, गाना गाओ। गाना गाना है जरूर। इसको कराओ आप, पकड़ के कराओ। आ जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। दर्द की गोली खा लो और नेक जेल लगा लो। और ब्लड शुगर इसका जिसका 28 है, इस पे निगाह तो रखनी पड़ेगी। आपने ब्लड शुगर पीपी कराना है। फास्टिंग ठीक आ जाता है। नाश्ते के, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद। कौन सा खाना अच्छे से खाते हो उसके 2 घंटे बाद देखो। खाना कम करो, वेट नहीं बढ़ना चाहिए। मुझे दिखाओ, मैं देख के बताऊंगी अल्ट्रासाउंड। नेक जेल लगा लो जहाँ पे कोई एक जगह अगर है तो, उसकी वजह से सारी बॉडी को नहीं रेस्ट देना। वहाँ पे नेक जेल लगा लो, वॉलिनी लगा लो, कोई भी जो ट्यूब होती है, सिकाई कर लो। हाँ, इग्नोर कर सकते हैं। हाथ के दर्द से कुछ नहीं हो रहा। गाना लगाओ अच्छा सा। चलो समझ लो तुम्हारा जिम चल रहा है। बकअप करो, सबको बकअप करो। जिम का नाम क्या है तुम्हारा? हाँ? जैक। हाँ, JZACK नहीं, JACK, जैक फिटनेस। जैक्ड। हाँ अब ठीक लग रहा है मुझे। जैक्ड मैंने नाम से। सेक्टर 8 में, पंचकुला में। आ गया, भैया को बुलाना, हस्बैंड को अपने। ये मिस्टर पंजाब रह चुके हैं। आ जाओ अपनी बहन, इसको दोनों मिलके कराओ। सबको ले लो जिम्मेदारी मेरे से अपने में। ये मेरे देवर के बच्चे हैं। हाँ? 9.8 आया था। HP इंजेक्शन लगवा लो। सांस भरते हुए नीचे जाओ, सांस छोड़ते हुए वापस आओ। लंबी सांस। स्क्वेटिंग करोगे? स्क्वेटिंग करो। बाय कर दो। फिर से करो। नहीं नहीं, वही वाला अच्छा कर रहे थे। बड़ा अच्छी फोटो आ रही थी। फिर से करो। करना, सानिया करो। अब स्क्वेटिंग करेंगे। सब जने राउंड में चलेंगे, पैरों बाहर बैठ के। जो पोचे वाली नहीं, हाथ पकड़ के नहीं, छोड़ के बैठ के बैठो। उधर एक साइड मूव करो, फेस एक साइड। जैसे वो चलती है ना, बत्तख के बच्चे पीछे चलते हैं, डक वॉक। देखा है? बत्तख आगे चलती है, बाकी पीछे पीछे चलते हैं। पैर खोल के, एड़ी रख के, एड़ी रख के। ये लड़कों ने भी करनी है। बहुत सुंदर। देखो ये कितना अच्छा कर रही है। एक ऐसे राउंड में करते हैं, पूरा सेंटर सबका पैर इधर। कमर की एक और अच्छी बता रही हूँ उसको, किसको ऐसे
सब जने पैर सेंटर में और बॉडी इधर, ऐसे करके नहीं, सेंटर में पैर सबके। हाँ बैठो 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 बैठो, ऐसे ग्रुप में सुंदर। हाँ नहीं नहीं, पैर इकट्ठे करके और ये बॉडी उठानी है। ये कमर के लिए बहुत अच्छी है, सामने रखो। हाँ हाँ हाँ, उल्टा पैर। हाँ आगे चलो आगे चलो। हाँ घर में सब जने बैठ जाओ। सांस भरते हुए। ये कमर ठीक होगी। किसकी कमर दर्द थी? तुम्हारी? हाँ करो। और पोस्चर कंधे ठीक होंगे। हस्बैंड को कराना है, ये लड़कों के लिए बहुत जरूरी है। तुम लोग भी क्या करो, मैं तो चाहती हूँ। ये लड़कों के कंधे जो है, हमेशा भारी चीज को हम बुला लेते ना हस्बैंड को, उनके कंधों के फाइबर टीयर कर जाते हैं। उठाओ उठाओ उठाओ। बहुत सुंदर एक्सरसाइज है ये। बस इसमें डिलीवरी का नहीं हो रहा, पैर नहीं खुल रहे इसमें ना। चौकड़ी मारना है, ऐसे करना। हाँ ऐसे करके भी उठा सकते। नहीं नहीं, पैर बटरफ्लाई। हाँ इसमें भी उठा सकते हैं। हाँ इसमें भी उठा सकते हैं, इस पोजीशन में। कैसे मर्जी कर लो, अपने आप बना लो। चलो बाय करते हैं।